अरे ए मैया तेरे द्वारे ओ यशोदा तेरे द्वारे ओ मैया तेरे द्वारे ओ यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगी आयो बाला जोगी आयो बाला जोगी आयो बाला जोगी आयो। देखिए, अगर आपको हमारे गाए हुए शब्द समझ में आए तो आप मेरा अनुसरण करिए और गुनगुनाइए, बड़ा आनंद आ जाएगा। ए मैया यशोदा ए मैया ए यशोदा ए मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे ए मैया तेरे द्वारे गाइए यशोदा तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे हे मैया तेरे द्वारे बाला जोगी आयो 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 रे बाला जोगी आयो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सभी गाइए जय हो। ओम नमः शिवाय 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 याद करिए जय हो। शिवाय बाला जोगी आयो बाला जोगी आयो बाला जोगी आयो बाला जोगी आयो। और कैसा स्वरूप है महादेव का। अंग विभूति गले मुंड माला 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 शेष नाग लिपटायो बोले लिपटायो हाँ शेष नाग लिपटायो और बाको तिलक बाल चंद्रमा बाको तिलक बाल चंद्रमा बाको तिलक बाल चंद्रमा बाको तिलक बाल चंद्रमा घर घर अलख जगायो भोले भोले हर घर अलग जगायो हे मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे हे मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगी आयो बाला जोगी आयो बाला जोगी आयो बाला जोगी आयो बाला जोगी बड़े आयो। भाव से गाइएगा। ओम नमः शिवाय 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 हर हर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर ओम नमः शिवाय 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 हर हर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर ओम नमः शिवाय। किसी ने ये समाचार माँ को दिया, माँ कोई जोगी द्वार पर आया है
जैसे ही ये समाचार अंदर गया, एक बात बोलूं राज की, ये समाचार यशोदा के लिए नहीं, ये मीडिएटरशिप तो ठाकुर कन्हैया के लिए थी। जैसे ही वो समाचार मां यशोदा को सुनाया जा रहा है, और सुना किसने? पालने में लेटे हुए कौन? आहा, ठाकुर जी ने सुनी। अरे बाबा बाबा, जैसे ही सुना कौन आया है, बोले बाला जोगी आयो। अच्छा, महादेव आ गए। बोले मैंने तो वादा किया था, अगली बार जब आओगे तो आपको मैं दर्शन दूंगा, मेरा चेहरा आपको दिखाऊंगा, और यहाँ तो पालने वाले मुझे लोग छोड़ नहीं रहे। भगवान ने युक्ति लगाई तो भगवान रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। अब गोपीजनों ने गोदी में उठा करके भगवान को दुलार करके चुप कराना शुरू किया, लेकिन भगवान चुप होने के लिए नहीं रो रहे हैं, भगवान बाहर जाने के लिए रो रहे हैं। लेकिन गोपियां चुप करा रही हैं ये सोच करके। एक गोपी आई, अरे कहने लगी, सखी मोए तो ऐसा लग रहा है कि कन्हैया को हम सबकी नजर लग गई है। अच्छा ऐसा, तो लो नजर उतार देती हूँ, और महाराज आटे की भूसी और मिर्ची और ये कुछ उतार पुतार करके और आगी में झोंक दियो। बामे ते मिर्ची की सुगंध उड़ी तो सब फचाक फचाक चीख में लग गई। बोले नजर निकल रही है। अच्छा ठीक है, निकले भाई नजर, लेकिन कन्हैया को नजर नहीं लगी। कन्हैया तो बाहर जाए की कोशिश कर रहे, इसलिए रो रहे हैं। यशोदा मैया ने कहा, जाओ अगर नजर लगी होगी तो बाहर आए, स्वामी जी से पूछो कि इन्हें कोई मंत्र आता है। तो एक गोपी बाहर गई, बोले महाराज, बोले हाँ, अरे बोले यशोदा नंदन को नजर लगी है, आपको नजर उतारने का मंत्र आता है क्या? शिव जी समझ गए, बोले ये मौका है, अगर मैंने मना कर दिया तो शायद चांस नहीं मिलेगा। अगर मैंने कह दिया कि मंत्र नहीं आता तो फिर ये मौका फिर आएगा नहीं। वैसे तो नजर उतारने का मंत्र तो आता ही होगा शिव जी को, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंवंक भाल के। ऐसा थोड़ी कि शिव जी को मंत्र नहीं आते, लेकिन शिव जी को यह मंत्र आता था, इसकी गारंटी नहीं होते हुए भी शिव जी ने कहा हाँ हाँ मंत्र आता है। तब गोपी अंदर गई, बोले मंत्र तो आता है। यशोदा मैया ने कहा, हम ऐसे मंत्र आता भी है तब भी हम ले नहीं जाएंगे लाला को, पहले हम चेक करेंगे कि असली है साधु या नकली है। बोलो राधे राधे। बोले कैसे चेक करोगे? बोले वो हमारे पास युक्ति है। और भगवान महादेव की परीक्षा के लिए मां यशोदा क्या कर रही है, उस भाव को श्री सूरदास जी लिख रहे हैं। लेकर भिक्षा चली नंदरानी, ओ लेकर भिक्षा चली नंदरानी, लेकर भिक्षा चली नंदरानी, लेकर भिक्षा चली नंदरानी, कंचन थाल सजायो, कंचन थाल सजायो। और क्या कहा जाकर के, हे महादेव शिव स्वरूप में, हे योगी, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है, लेकिन लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर, भिक्षा जोगी जाओ आसन पर, लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर, लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर, मेरो बालक है डरायो, मेरो बालक है डरायो। अच्छा आपका लाला डरा हुआ है, क्यों? अरे बोले क्या बताओ महाराज जी, पूतना आई थी, तृणावर्त आया था, सक्रासुर आया था, इसलिए डर गया। अच्छा, और महाराज जी ये सारे रूप बदल बदल के आए, और बुरा नहीं मानना, आप भी रूप बदल के आए हो, तो मैं आपको देवता समझूं या इशारा क्या कर रही मैया? बोले मैं उनमें गिनूं या अलग समझूं? जय श्री राम। भगवान महादेव सोचने लगे, आए
यशोदा मैया तो मुझे भी राक्षसों की लिस्ट में ऐड कर रही है। अरे मैया मैं वैसा नहीं हूं, मैं तो हिमालय से आया हूं। कुछ भी हो, ये भिक्षा ले लो और आप लौट जाओ। महादेव ने कहा क्या लाई हो? महादेव ने कहा क्या लाई हो? तब सामने थाली रखी, बोले देख लो। पांडे जी, हीरा पन्ना मोती पुखराज जवाहरात, हीरा पन्ना मोती जवाहरात उस थाली में भरे हुए थे। हाँ, महादेव ने देखा, मना कर दिया। बोले मां क्षमा करना, ये जो पत्थर लेकर के मेरे को देने आई हो, ये मेरी नजरों में इन पत्थरों की कोई कीमत नहीं। अरे बाबा तुम्हें दुनियादारी नहीं आती, ये पत्थर नहीं है, ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये पुखराज है, पन्ना है, हीरा है, मोती है, ऐसे महत्वपूर्ण पत्थर है, एक एक पत्थर की कीमत है, ले लो आप। बोले जहां से मैं आया हूं मैया, आप बुरा नहीं मानना, वहां तो ऐसे से ज्यादा भी कीमती पत्थर तो वहां पड़े रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये महादेव ने कहाँ की बात कही? बोले ये कैलाश पर्वत की बात है, और बात एकदम सही है। 2 मिनट ऐसे ही मधुर संगीत बजते रहना चाहिए। बड़ा आनंद आ रहा है। वाह धन्यवाद, आप पता बड़ा अच्छा बजाते हैं। वाह। शिव जी ने ये बात क्यों कही कि ये पत्थर नहीं चाहिए? पांडे जी बड़ी सुंदर बात कथा सुना रहा हूं आपको, सुनिए। शायद पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग भी। कैलाश पर्वत पर इससे ज्यादा अच्छे पत्थर हैं, ये शिव जी ने बिना कैलाश का नाम लिए मां यशोदा मैया को बताया। तो यहां परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, गुरुजी मुझे वृत्तांत सुनाइए। बोले एक बार महादेव की समाधि खुली, उस समय पार्वती जी नाराज बैठी थी। सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा, पार्वती नाराज क्यों थी शिव जी से? बोले इसलिए कि एक बार मां पार्वती बाजार गई थी। बाजार जानते हैं आप? मार्केट गई थी। कभी कभी माताएं भी जाया करती हैं, है कि नहीं? अब मार्केट जाने पर वहां उनको मिल गई लक्ष्मी जी। आप ध्यान से समझना, पार्वती जी कैलाश पर्वत से मार्केट गई, और मार्केट में पार्वती जी को भेंट हो गई किससे? लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी जी तो लक्ष्मी जी, वो तो महाराज स्वयं लक्ष्मी है, वो चाहे तो रोज 9 लखा चेंज करें, उसमें क्या है कि नहीं? है कि नहीं? बताओ संतोष भैया। अब लक्ष्मी जी उस दिन बहुत बढ़िया महाराज हार पहने हुई थी, और चूड़ियां भी बढ़िया, बाजू बंद बढ़िया, कमर पेटी बढ़िया, और सब सोने की महाराज, पायजेब भी सोने की, और बढ़िया चकाचक आभूषणों से लदी लक्ष्मी माता मिली। पार्वती जी ने देखा। अब महाराज माताओं का एक नेचर होता है, माताएं अपना श्रृंगार कभी नहीं देखती, वो दूसरे ने क्या पहना वो जरूर देखती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तिरछी नजर से कब देख लेंगी पता ही नहीं चलता। बोलो जय श्री राम। महाराज लक्ष्मी जी के श्रृंगार को पार्वती ने देखा, रहा नहीं गया। अच्छा, लक्ष्मी जी प्रेजेंटेशन भी बहुत हाई लेवल का कर रही थी, तो पार्वती को देखना भी पड़ा। पार्वती ने पूछा, अरे बहन ये क्या नया लिया है? पहले मिली थी तब तो दूसरा था। हाँ, मैंने तो श्रीमान जी हर साल 20 बार मुझे कुछ न कुछ गिफ्ट करते हैं। लक्ष्मी जी ने कह दिया। क्या कहा? मेरे श्रीमान जी मुझे हर वर्ष 20 बार गिफ्ट करते हैं। अब समझो, बिल्कुल विपरीत ऐसा यहाँ का कैलाश पर है। पार्वती को आज तक जब से शादी करके शिव जी लाए, एक बार भी गिफ्ट नहीं दिया। अगर दिया होता तो तुलसी बाबा भी लिखते और व्यास जी भी लिखते, लेकिन लिखा ही नहीं। पार्वती को गिफ्ट दिया ही नहीं। वही जो उस समय शादी में चढ़ौना गया था वही उनके पास है, उसी को बार बार बदल के अपना पहन लेती। लेकिन लक्ष्मी जी कह रही कि हमारा मिस्टर तो साल में 20 बार देते हैं। अरे राम, बात बिगड़ गई वहां पे महाराज। पार्वती जी को उसी जगह एक मन में बात आ गई कि हमारा पति अब जब समाधि से बाहर आएगा मैं नाराज हो जाऊंगी और उससे पैसे मांगूंगी, और मैं बाजार से बढ़िया बढ़िया खरीद के मैं भी पहनूंगी और पार्वती को दिखाऊंगी। शंकर जी समाधि से बाहर आए, पार्वती मुंह फुला के बैठी।
शिव जी ने पूछा भाई क्यों नाराज हो? बोले आप याद करके बताओ, आपने आज तक मुझे कोई गिफ्ट दिया है? बोले नहीं दिया। बोले गिफ्ट क्या करोगी? बोले आपके पास है भी क्या देने को? वही मुंडों की माला, वही चिता की भस्मी, वही मृगचर्म, वही डमरू, वही त्रिशूल, सवारी भी है बैल की, बोलो जय सिया राम। ऐसा भी नहीं कोई फर्राटेदार उड़ने वाली चीज हो, है? आपने दिए क्या? अरे बाप रे, पहली बार झगड़ा। शिव जी समझ गए, बोले आप आज किससे मिलके आई? बोले इससे आपका क्या मतलब, हम किसी से मिलके आए हैं, आप हमको रुपया दीजिए, हमको आज अपने लिए गहने खरीदने हैं। भगवान शिव ने ध्यान लगाया पांडे जी, और तो देखा अरे लक्ष्मी माता रास्ते में मिली थी। समझ गए, ओ माता जी कहां पार्वती को आपने टेंशन दे दिया है? हे माता, आपने इनको दिया टेंशन और हमारा सब गड़बड़ा दिया। आप बताओ। अच्छा, तो शिव जी ने क्या सोचा कि अब भाई इसका समाधान तो करना ही पड़ेगा। क्यों साहब? पार्वती जी को एक पत्थर उठा के दिया कैलाश पर्वत पर से। बोले देवी जी ये पत्थर आप ले लो और जाओ बाजार चली जाओ, जो कुछ चाहिए वो ले लो। पार्वती ने वो पत्थर फेंक दिया। बड़े आए, ये पत्थर का क्या करेंगे? अरे ये पत्थर ही उठाना था तो हम जब आप समाधि में थे तभी नहीं उठा लेते, उठा के चले जाते बाजार। लेकिन ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि फिर उठा के दिया। और वो पत्थर डरते डरते पार्वती जी बाजार के अंदर जो जिले की सबसे बढ़िया सोने चांदी की दुकान थी उस दुकानदार के पास पहुंच गई। महाराज अब जब पहुंची तो सवेरे का टाइम था, पत्थर उसको दिखाया और दिखा करके पूछा कि भैया ये बताओ इस पत्थर के बदले आपके यहां से कोई आभूषण मिल सकते हैं? अब महाराज पत्थर देखते ही वो था जौहरी, और संतों ने गाया है जौहरी की गति जौहरी जाने की जनी जौहरी होए। उसने देखा अरे ये तो पारस है, पारस पत्थर है। बोले ये तो लोहे में छुआ दो तो लोहा भी सोना हो जाए। माता जी इसके बदले में क्या चाहिए? बोले भैया पहले हमको ये बताओ कितना मिल सकता है, तब हम फिक्स करें कि क्या क्या चाहिए। क्योंकि पार्वती जी को विश्वास तो था ही नहीं। दुकानदार ने कहा कि हमारी ये पहली ग्राहक है, झूठ नहीं बोलूंगा, सच सच बोलूंगा। दुकानदार ने सच कह दिया। बोले माता जी हमारी दुकान में जितने प्रकार के हार, जितने प्रकार की चैन, जितने प्रकार की अंगूठी, जितने प्रकार के कान के झाला बाला, जितने प्रकार की नथुनी, जो भी रखा है ये सब अगर आपको दे दें, जितनी उस सब चीजों की कीमत होती है उससे ज्यादा आपके इस पत्थर की कीमत है। पार्वती जी को तब लगा अरे क्या भैया तुम सही कह रहे हो? बोले और नहीं तो सही तो कह रहा हूं। अरे बाप रे, पार्वती जी ने तुरंत कहा भाई साहब तो फिर ठीक है, ओके, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, पत्थर वापस करो, पत्थर वापस करो। पार्वती का मूड चेंज हो गया। बोले जब इतना कीमती है यार तो फिर हम गहने क्या करेंगे पहन के? लक्ष्मी जी को दिखाना ही तो है। बात कंपटीशन की ही तो चल रही है, बात तो कंपटीशन ही की है। अब वो पत्थर वो बेचारा खेल, नहीं नहीं माता जी पत्थर मत मांगो, खबरदार पत्थर वापस करो, पत्थर वापस नहीं करे। अब महाराज बहुत पार्वती जी कह रही पत्थर वापस करो, वो कह रहा है पत्थर नहीं, कुछ और ले लो। बड़ी देर झगड़ा होने के बाद ये तय हुआ कि माताजी जितना सोना आप बताओ उतने सोने की हम नॉन स्टॉप सप्लाई आपकी करेंगे, लेकिन पत्थर वापस न लो। पार्वती जी ने मूड चेंज कर दिया। बोले अब हम गहने नहीं बनाएंगे, अब क्या बनाएंगे? बोले हम भवन बनाएंगे और भवन का इनॉग्रेशन करेंगे, और इनॉग्रेशन में लक्ष्मी जी को तो स्पेशली इनवाइट करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। उन्होंने मुझे ये दिखाया था, अब ये दिखाया, चेंज हो गया मूड। अब महाराज बुलाया विश्वकर्मा को, बनाया समुद्र के किनारे महल बनाया।
और पहुंच गई शंकर भगवान के पास। बोले महादेव चलना पड़ेगा। बोले कहाँ? बोले महल में, बहुत दिन रह लिए कैलाश पर्वत पे। हमारे गणेश कार्तिकेय यहाँ रह करके परेशान हो गए, अब कुछ दिन जरा महलों में रहेंगे। बोले कहाँ बनाए हो? बोले समुद्र किनारे। आहा, भगवान ने कहा अब लो, तब तो ये आफत छोटी थी, अब और बड़ी आफत, अब तो कैलाश और छूटेगा। और न माने तो होम मिनिस्ट्री का मामला है, कैसे नहीं माने। तब फिर महादेव जी ब्राह्मण से सेटिंग करने पहुंच गए। बोले इसकी पूजा तो पंडित ही कराएगा, है कि नहीं? बिना पंडित के तो पूजा होती। पंडित जी से सेटिंग कर लिया कि देखो दक्षिणा में ये महल ही मांग लेना, और जब महल मांग लोगे तो हम जीवन भर तुम्हारे ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। और अगर महल नहीं मांगा तो समझ लेना। तो ठीक है भाई, महल का इनॉग्रेशन स्टार्ट हुआ। सभी देवी देवता पधारे भाई साहब। लक्ष्मी जी आई। अब पार्वती जी उनका हाथ पकड़ के एक एक कोना दिखाई पूरे महल का। अरे वाह वाह यार, लक्ष्मी जी भी तारीफ करने लगी। महाराज जो महल बनाया गया था वही महल तो था जो समुद्र के किनारे था। कौन सा? जहां पकड़ के जानकी जी को बैठाला गया था, वो कौन सा सिटी है, कौन सा कंट्री जहां सोने का महल? लंका, ये वही है। और आपको एक राज की बात बताएं, बता दें, एक बात बता दें, सही बता दें अच्छा कि झूठ? बता देते हैं। पांडे जी मन में आ गए। एक बात बताओ, हनुमान जी ने लंका जलाई कि नहीं जलाई? जरूरी था, जरूरी था। मैं पूछ रहा हूं, अपनी भी इच्छा बताओ। क्या हनुमान जी को राम जी ने कहकर भेजा था कि लंका जला देना? बिना मतलब में काहे स्टेप बढ़ाया? बिना पूछे ऐसा काम क्यों किया? सेवक हैं। अब आप सोच रहे हैं बताओ शास्त्री जी तुम तो हनुमान जी पे प्रश्नवाचक कर रहे हो। आप प्रश्नवाचक नहीं कर रहे हैं, बात कह रहे हैं। तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाए, रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कपिन कर। बात सही कह रहा हूं कि नहीं? हैं? आपको हिंट कर रहा हूं केवल आगे, क्योंकि राम कथा थोड़ी है, यहाँ तो भागवत। औ बाड़ी पूछ कपिन कर, है कि नहीं? बाड़ी पूछ कपिन कर खेला, ये सुंदरकांड की चौपाई कर रहा हूं आपको, है कि नहीं? अब बताओ, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगा, सारे लंका के कपड़े पूंछ में लिपट गए और तेलौ सारा खत्म हो गया था। और तब लंका वालों ने घी भी लगा दिया था हनुमान जी की पूंछ के कपड़ों में। और तेल और घी एक जगह जब मिलाया जाता है समझ लो मामला गड़बड़े है। बोलो जय श्री राम। तेल और घी एक में नहीं मिलाना चाहिए। जब हमारे आपके यहाँ जोशी ब्राह्मण आता है, खाना बनाता है किसी के मर जाने पे, तब वो तेल और घी की एक ही मिला के पूड़ी बनाता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए वो अशुभ माना जाता है। समझ गए आप? समझ गए भाई साहब? इसलिए। लेकिन हनुमान ने लंका क्यों जलाई? क्यों? शंकर सुवन केसरी, ये कनेक्शन है। राम जी ने नहीं कहा था, लेकिन ये है शंकर जी के कौन है? शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महान। शिव जी के अगर पुत्र हैं, ये चौपाई कह रही है। क्यों? वैसे तो शंकर स्वयं केसरी नंदन, लेकिन शंकर सुवन केसरी नंदन ऑलमोस्ट जो चौपाई गाई गई जी या गाई जाती है वो यही गाई जाती है। कुछ विद्वान अभी अभी कहते हैं ये चौपाई गलत है। मैं नहीं कहता, मुझे लेना देना नहीं है। मैं तो वक्ता हूं, जो तुम सिद्ध कर दोगे वही मैं बोलने लगूंगा। बोलो जय श्री राम। हनुमान जी शिव जी के पुत्र माने जाते हैं और शिव जी के पुत्र हैं गणेश और कार्तिकेय, तो ये सब भाई भाई हो गए। मां पार्वती हो गई। हनुमान जी ने सोचा कि ये मेरे भाइयों का अधिकार
जो सोने का महल बनाया और रावण के पिता ने पूजा करा के दक्षिणा में महल ले लिया। इसलिए इसको जला के राख करो, बहुत भोग कर लिया। और दूसरा कारण हमारे विद्वान लोग प्रकट करते हैं कि इसलिए जलाया क्योंकि जब राम रावण युद्ध होगा तो अनेकों लोग बीमार पड़ेंगे, तो उनको स्वर्ण भस्म इतनी ज्यादा मात्रा में लगेगी स्वास्थ्य लाभ के लिए कि सोने की राख स्वर्ण भस्म इतनी आएगी कहां से, इसलिए बोले पहले से तैयार बनाओ। हैं? तो फिर अब ये देखो यहां पर सोने की भस्म के लिए हनुमान जी ने जलाया था। अब यहां शिव जी महाराज जब पार्वती जी को बैठे पूजा करने के लिए महल की, तो उस समय ब्राह्मण देवता ने दक्षिणा मांगी। तब पार्वती ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, आप दीजिए। बोले मेरे पास भी नहीं है। तो ब्राह्मण ने कहा चलो एक काम करो, ये महल तब तक उधार हो गया, जाओ तुम दोनों कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत पे जाओ और तुम भी कैलाश पर्वत पे जाओ। और कैलाश पर्वत पे जाके और महाराज भजन करो। वो ही इतने कैलाश पर्वत के पत्थरों की महिमा का वर्णन सुनाना था, इसलिए मैंने इतना बड़ा ये विस्तार किया। आज शिव जी माँ यशोदा जी के सामने खड़े हैं और मना कर दिया शिव जी ने, ना चाहिए मुझे दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया, अपने बालक का दर्शन करा दे, मैं दर्शन को